जाएंगे। सकाम भाव से करते हैं तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है ये सब रद्द, शरीर छूटा, सब व्यर्थ गया। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है, फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है, यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम, ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण प्राण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा, अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है, नाम तो अविनाशी है। राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या? कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। गिनना केवल मन को लगाने के लिए है, नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलू ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है, सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए? जो क्षण चला गया वो लौट कर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, बहुत बड़ा घाटा। अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ी दोष वृत्ति हो गई। जरा सा भगवत विस्मरण में अंतर, माया का प्रवेश। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। श्वास प्रश्वास लगातार भगवान नाम का अभ्यास, भगवत स्मृति। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी से भी कोई व्यवहार कर रहे हो, अंदर ही अंदर स्मरण, प्रभु का स्मरण न छूटने पावे। लाभ हरिवंश के नाम उच्चारण, लाभ इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। राधा राधा हरि हरि, अगर नाम उच्चारण हो रहा अंदर, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 1 लाख रुपया 1 घंटे में कमा लिया और हरि को भूल गए, किस काम में आएगा? और 1 घंटे बाद शरीर छूट गया, 1 लाख रुपया कमा लिया है, हरि का नाम नहीं लिया, आएगा क्या हाथ? और 1 घंटे लगातार नाम जप किया है, भले हमारे पास लौकिक वैभव नहीं है, लेकिन ना तो संताप होगा, न शोक होगा, न चिंता होगी, न भय होगा, एक आनंद, और वो अनंत काल के लिए बैंक में जमा हो गया अविनाशी नाम। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? लाखों रुपया इकट्ठा कर ली, चिंता है, शोक है, भय है, नाना प्रकार की वासनाएं जल रहे हैं, लाभ क्या मिला? नाम चल रहा है, माना कि आपके पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, यथा लाभ संतोष, जितना प्रभु दिए सन, पर आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है, और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी है हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा, दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दम, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगा आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे, पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। झूठा खेले, ये खेल ऐसा है, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उससे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली।
यही मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास भगत में आह। कितने कृपालु स्वामी है। एक राजा का सरोवर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपने मन आह्लाद के लिए रंग बिरंगी मछलियां पाले हुए थे। कभी कभी कोई मछुआरा, तो उन्होंने आदेश कर दिया इस सरोवर से जो मछली पकड़ेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो कोई जाते नहीं, बहुत मछलियां रंग बिरंगी को। एक मछुआरा परिवार बड़ा भूखा था और कई दिनों से भी मुझसे मिला नहीं था शिकार। तो उसने देखा यहां कोई रखवाले तो रहते नहीं है, मृत्यु दंड का आदेश है, हम जल्दी से लिया भाग जाएंगे। और ढेर सारी मछलियां बड़ी बड़ी, वो गया जाल फैलाया, मछली समेट ही रहा था कि राजसवारी दूर से घोड़ों की टाप धूल देखा, अरे ये तो अब क्या करें, भागते हैं तो दिखाई देंगे, बंदी बना लिए जाएंगे क्योंकि वो घोड़े में है। उसको लगा कि साधु बन जाना अच्छा है, बहुत बढ़िया उपाय है। फौरन कपड़ा सा उतारे और रजली पूरे शरीर में पोत ली, और वो तो साधु का बैठ गए, जाल उसी जल में छोड़ दिया, ऐसे छुपा दिया, शांत से बैठे। वो राजा निकल रहे थे तो देखा सरोवर पर कोई परमहंस बैठे, बोले हो भाग्य। दूर ही अपने सब राजशोभा को रोक दिया, सैनिकों को रोक दिया, नंगे पैर पाग उतार करके आए, साष्टांग दंडवत की। धीरे से हल्की आंख खोल, वो तो भयभीत है कि मृत्यु दंड मिलता, रत्न आदि सामने रखकर, पर वो आंख खोला नहीं तो उसने समझा महाराज ध्यान में, विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए, चुपचाप चला गया। जब घोड़ों की टाप